अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। जनवरी में जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई उसमें भी शरह सूद में कमी हुई। फ़ैब में मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन मार्च में जो है वो वंस अगेन मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है और उसके बारे में भी खबरें ये कि उसमें भी शरह सूद में मज़ीद कमी की जाएगी। शरह सूद में कमी की वजह से जो है प्राइवेट बैंकों ने अपने सेविंग अकाउंट के मुनाफे में, टीडीआर के मुनाफे में कमी की है। ठीक है, शरह सूद में कमी का इम्पैक्ट जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पर भी आया और कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट भी कम हुआ है। लेकिन इस वक्त भी कौमी बचत की कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है और प्राइवेट बैंक से बहुत अच्छा मुनाफा दे रही है। यही वजह है कि सरमायादार छोटे हों या बड़े हों, उनका इंटरेस्ट जो है, उनका रुझान जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंकों में सरमायाकारी करते हैं, लेकिन सिर्फ इस्लामिक स्कीमों में ही सरमायाकारी करते हैं, इस्लामिक बैंकों में ही सरमायाकारी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जनाब बैंक इस्लामिक हो या फिर कन्वेंशनल हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर कौमी बचत हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, प्रॉफिट रेट अच्छा होना चाहिए, वो उसमें सरमायाकारी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों ही सरमायाकारी करते हैं और प्राइवेट बैंकों में भी करते हैं, तो सिर्फ इस्लामिक बैंकों में ही प्राइवेट सरमायाकारी करते हैं। कौमी बचत की इस वक्त जो है हमारे पास दो टाइप्स की स्कीमें, एक तो कन्वेंशनल है और दूसरी जो है वो इस्लामिक है। इस्लामिक स्कीमों में दो ही स्कीम हमारे पास है, एक है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और दूसरा है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। कुछ अर्से पहले जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बहुत ज़्यादा मतलब इसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी थी, बहुत अच्छा मुनाफा रेट दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उस स्कीम को जो है कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया गया, मतलब डिपॉजिट बंद कर दिया गया। और अभी सिचुएशन ये है कि अभी इस वक्त जो है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में बड़े पैमाने पे लोग सरमायाकारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट जो 5 साल वाली स्कीम है उसका मुनाफा सबसे बेहतर है। ठीक है, मतलब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में आप 3 टाइप्स की सरमायाकारी कर सकते हैं, 1 साल के लिए कर सकते हैं, 3 साल के लिए कर सकते हैं और 5 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का मुनाफा रेट जो है वो डिफरेंट है, लेकिन सबसे अच्छा मुनाफा जो है वो 5 साल वाली स्कीम का है और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। आज की वीडियो में कौमी बचत की जो दोनों स्कीमें हैं, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट हो, मुकम्मल डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स, पॉलिसी, प्रोसीजर, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, टैक्स कितना कटेगा, नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा, इसी तरह सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, तीनों स्कीमों का। ठीक है, नया मुनाफा क्या है, तीनों स्कीमों का रेट क्या है और उस पर टैक्स कितना कटेगा तीनों स्कीमों पे, और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा तीनों स्कीम पर। तो कौमी बचत की जो इस्लामिक स्कीम है उसकी मुकम्मल डिटेल हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की। सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट कौमी बचत की वो स्कीम थी जो अब से कुछ अर्सा पहले, अगर साल भर पहले की बात करें तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम थी। इसका मुनाफा रेट जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से बहुत ज़्यादा था। मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता था और मुनाफा रेट भी 20-21-22% के करीब था। तो बड़े पैमाने पर लोग जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी करते थे और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की वजह से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट का सिलसिला है वो बंद कर दिया था। मतलब मज़ीद डिपॉजिट आप इसमें नहीं करवा सकते थे। जिन लोगों का ऑलरेडी डिपॉजिट मौजूद था बस उनको ही मुनाफा मिलता था। उसके बाद 1 साल तक इस स्कीम पर पाबंदी रही, मतलब डिपॉजिट पे पाबंदी रही, और 1 साल के बाद जो है इस स्कीम को दोबारा रीओपन कर दिया गया। आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, लेकिन मुनाफा रेट जो है वो काफ़ी कम हो चुका है। बहरहाल सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अभी भी लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, इसके मुनाफा भी देखेंगे। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात करेंगे जो मोस्ट फेवरेट है और बड़े पैमाने पे लोग उसमें सरमायाकारी कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जनाब। कौन इशू करता है, इशूअर कौन है? इशूअर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मतलब कौमी बचत वाले इसको इशू करते हैं। ठीक है, अच्छा, अवेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर यस इसीलिए लिखा हुआ है कि आप इसमें मजीद सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, तो पाकिस्तानी एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी होना ज़रूरी है। ठीक है,
अच्छा, ये फॉर्म क्या है, मतलब अकाउंट है, सर्टिफिकेट है, टीडीआर है, क्या है? तो ये बेसिकली अकाउंट है। ये बिल्कुल वैसी सेविंग अकाउंट है जैसे प्राइवेट बैंकों का सेविंग अकाउंट होता है, वैसी कौमी बचत की इस्लामिक स्कीम का ये सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, टेनर इसका चूंकि सेविंग अकाउंट है, आपको पता है प्राइवेट बैंकों में जो आप पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट में, उसकी कोई कोई टेनर तो होता नहीं, 10-10, 20-20, 30-30 साल से लोगों का सेविंग अकाउंट होता है। तो इसी तरह ये भी सेविंग अकाउंट है, इसका कोई टेनर नहीं है, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इसमें पैसे रख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, और यहाँ उन्होंने मेंशन किया है कि हर महीने की पहली तारीख को जो है आपका सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का मुनाफा आ जाएगा। अच्छा, ऑफिस ऑफ इशू एंड इनकैशमेंट, वही नेशनल सेविंग ही इसको इशू करता है, और इनकैश भी वहीं से होगा, ठीक है। अच्छा, प्री मेच्योर विड्रॉल्स परमिटेड है, मतलब बेसिकली सेविंग अकाउंट है तो आज पैसे रखे 2 दिन बाद भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, करेंसी पाक रुपीज़ में ये स्कीम है। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट नो है। कंपाउंड प्रॉफिट बेसिकली इस्लामिक स्कीमों पर नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो अपने तौर पर कर सकते हैं। कंपाउंडिंग में करना क्या होता है, जो भी मुनाफा हो रहा होता है पूरा साल भर उस मुनाफे को भी री इन्वेस्ट करना होता है, और इसके अलावा जो भी आपके सेविंग अकाउंट में या टीडीआर में पैसे पड़े उनको भी नहीं निकलवाना पड़ता है, उसको भी 1 साल तक जो है टच नहीं करना है, ठीक है। तो फिर आप कंपाउंडिंग हासिल कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है। मतलब जिस दिन अकाउंट का बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और हर महीने की पहली तारीख को मिल जाएगा, ठीक है। तो डे एंड की क्लोजिंग का जो भी बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, मतलब डेली प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 100 रुपये से आप इसमें सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बाद हम बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की, जिसके लिए बेसिकली आज की हमारी ये वीडियो है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, खास तौर पे जो 5 साल की स्कीम है, चूँकि इसका मुनाफा रेट बहुत शानदार है और मंथली मुनाफा मिल रहा होता है, तो उसके लिए बेसिकली आज की हमारी वीडियो है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट इशू कौन है, इशूअर कौन है, कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये जो कौमी बचत का इदारा है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म क्या है? ये अकाउंट है, ये भी बेसिकली अकाउंट बेस्ड है। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात करें तो तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट सिंगल भी सरमायाकारी की जा सकती है, और जॉइंटली अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। टेनर्स की बात करें तो सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट में बेसिकली 3 पार्ट है, मतलब आप 1 लाख की सरमायाकारी 1 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसका मुनाफा 1 साल के बाद मिलता है। 3 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं, जिनका मुनाफा हर 6 महीने पे मिल रहा होता है, और 5 साल के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं, जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये वही बात है जो भी मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ, कि 1 साल का मुनाफा 1 साल के बाद, 3 साल का मुनाफा हर 6 महीने पे, और 5 साल का मुनाफा मंथली बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, ऑफिस ऑफ इशू एंड इनकैशमेंट की बात करें तो वही नेशनल सेविंग की तरफ से ही आपको इशू होगा, और अगर आपने कैंसिल करवाना है तो कैंसिल भी वहीं से होगा, ठीक है। करेंसी पाक रुपीज़ में ये है, ठीक है। प्री मेच्योर डॉल्स, ठीक है। प्री मेच्योर डॉल्स का ऑप्शन मौजूद है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए लिया है, 5 साल के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आप इसको इनकैश करवा सकते हैं। लेकिन होगा ये कि आपको जो मुनाफा मिलेगा वो मुनाफा मिलेगा फिर, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 3 साल के लिए लिया है और 2 महीने के बाद हम इनकैश करवा रहे हैं, तो 2 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन फिर वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा रेट होगा उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम आप इसमें 50,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 50 करोड़ भी है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट नहीं होता है इस्लामिक स्कीमों में, आप अपने तौर पे करना चाहें तो कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है 1 साल तक का उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे, जो भी पैसे अकाउंट में पड़े हैं उसको 1 साल तक नहीं निकलवाएंगे, तो उस पर कंपाउंड प्रॉफिट आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं। कौमी जो इस्लामिक स्कीमें हैं वो आपको करके नहीं देती, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन वो तो एज़ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी है। अब 2 पार्ट रह गया है। पार्ट क्या है जनाब कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का मुनाफा क्या है, उन पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले की, फिर बात करेंगे 3 साल वाले की, और फिर बात करेंगे 1 साल वाले की। सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी हो रही है वो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले पर
तो सबसे पहले सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट 5 साल वाली की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.39%। अब देखिए रेट कितना शानदार है, 11.39%। जो प्राइवेट बैंक है वो इस वक्त अपने सेविंग अकाउंट पे जो मुनाफा दे रही है वो तकरीबन 10.5% का है। यहाँ पे तकरीबन आपको 1% ज़्यादा मुनाफा मिला, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी कैलकुलेशन है, रेट है 11.39%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का आपको मुनाफा मिलेगा 1,13,900 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 9,492 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,424 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,068 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम होंगी, मतलब रेट वही है 11.39%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,13,900 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,492 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 3,322 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,170 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट 3 साल वाले की। इसका मुनाफा जो है हर 6 महीने पे मिलता है। कैलकुलेशन हमारी 10 लाख की सरमायाकारी पे, ठीक है। रेट है 10.92%, जो कि सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट 5 साल वाले से थोड़ा सा कम है, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको बनेगा, रेट है 10.92%। और प्रॉफिट आपको मिलेगा हर 6 महीने पे। 3 साल की स्कीम है, 3 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। मतलब 10.92% है। 10 लाख के सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा आपको मिलेगा 54,600 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बन रही 8,190 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने पे 46,410 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही है 10.92%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 54,600 रुपये का। फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो है 35%, जिसकी अमाउंट बनती है 19,110 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 35,490 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट 1 साल वाले की। उसके बाद सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करें सर्वा इस्लामी टर्म अकाउंट 1 साल वाले की। इसका मुनाफा रेट जो है वो है 9.74%। मुनाफा आपको 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी कैलकुलेशन है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 97,400 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा, जिसकी बन रही है 14,610 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल बाद 82,790 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो नॉन फाइलर सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स भी, ठीक है। रेट वही है 9.74%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 97,400 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी उम्र बननी 34,090 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल के बाद 63,310 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की, जो कि बिल्कुल सेपरेट स्कीम है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेसिकली सेविंग अकाउंट है और इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है। कुछ अर्से पहले जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 स्कीम हुआ करती थी, लेकिन अब इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 50% से भी कम हो गया। मतलब 20-21% से मुनाफा रेट कम होकर 9.74% पे आ गया, ठीक है। 10 लाख की कैलकुलेशन पे हम 10 लाख के अमाउंट पे हमारी सारी कैलकुलेशन है, रेट है 9.74%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 97,400 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 9,117 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,218 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,899 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अब बात करते हैं नॉन फाइलर की। रेट वही है 9.74%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 97,400 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट मंथली 8,117 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 2,841 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,276 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। कौमी बचत की इस्लामिक स्कीमों में हमसे पूछा है तो सबसे बेस्ट स्कीम अभी कौन सी है, तो हम कहेंगे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाली, क्योंकि इसका मुनाफा रेट सबसे बेहतरीन है। 11.39% का मुनाफा है और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।